नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाणीदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दशाहं पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शाद बादवाणी जय बंत हो आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आहार दान का स्वरूप समझाते हुए नवदह भक्ति का वर्णन कर रहे थे कि हे जीव, नवदह भक्ति में सबसे पहले आता है पड़गाहन, और पड़गाहन में दाता जैसे ही पात्र को देखता है और पात्र को देखते ही उसके अंदर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है, और जब भक्ति का सागर उमड़ता है तो वह उस पात्र के ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ज्ञानचंद जी कहीं सोने के बिस्किट बरस रहे थे तो कि कौन तुमसे कहेगा कि यह बिस्किट उठाओ, जब दूसरा तुमसे कहेगा तो तुम उठाने जाओगे और नहीं कहेगा तो नहीं उठाओगे। ऐसे ही है ना। विमल जोड़ी रोड पे 500 के नोट पड़े हुए थे। अब ज्ञानचंद जी कहेंगे कि विमल जोड़ी जी नोट उठा लो तो उठाओगे, और जी कहेंगे कि नहीं उठाओ तो नहीं उठाओगे। ऐसे ही है ना भाई। विमल जोड़ी तो बहुत सीधा साधा है। बोली ज्ञानचंद जी जैसा कहेंगे तो वैसे वैसा हम करेंगे। हे भाई विमल, तू यहाँ आके सीधा बन गया, घर पे तो महान टेढ़ा है। संसार में तेरी परिणति महान कुटिल है। दाता जैसे इस पात्र को देखता है और देखते देखते उसके अंदर से ऐसी भक्ति उमड़ती है कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्रो 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 मतलब यहाँ आओ, वहाँ मत ले जाओ।
वहाँ मत जाओ, यहाँ आओ, तिष्ठो तिष्ठो और यहीं ठहर जाओ। ठीक है ना। अब वो तुम लोग संस्कृत में बोलते हो तो हिंदी का तो देखो भूल ही गए। वो एक रूढ़िवादी तुमने बना ली कि संस्कृत में ऐसे ऐसा बोलना है तो ऐसे ऐसा हम बोलते जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि हे स्वामी नमस्कार हो, नमस्कार हो, और यहाँ आओ, मेरे घर के द्वारे पर आओ, और मेरे घर के द्वारे पर आकर के यहीं ठहर जाओ। किस लिए विमल भाई जोड़ी, किस लिए? हे स्वामी मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, और मेरी काय भी शुद्ध है, और मेरे मन वचन काय के द्वारा जो भोजन बनाया गया है वह भी शुद्ध है। इतनी सारी चीज बोलते हैं और मुनिराज को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। तो लोग भाई, लेकिन शुद्ध हो तभी बोलना, ठीक है ना। शुद्ध हो तभी बोलना, अशुद्धि में ऐसा मत बोलना कि महाराज हाथ शुद्ध है, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है। यदि मेरे मन के अंदर में अहंकार भरा हुआ है, समझो भाई लोग, मेरे अंदर में मान कसाय भरी हुई है तो तेरा मन शुद्ध कहाँ से हो गया? घड़े के अंदर में संजय भाई मटका जानते ना, मटके अंदर में स्त्रीलोक ने क्या किया कि सारा मल भर दिया और ऊपर से बेचारे ने एक मखमल का कपड़ा डाल दिया। अब देखो घड़ा कितना सुंदर है, बिल्कुल 100% घड़ा शुद्ध है, कितना चमक रहा है, घड़ा शुद्ध है। विमल भाई जोड़े, घड़ा शुद्ध है? क्यों नहीं है घड़ा शुद्ध? मखमल का कपड़ा तो डला ना, चमकदार, उस मखमल के कपड़े से इतनी चमक आ रही, बिल्कुल नरम है। शुद्ध है कि नहीं महेंद्र संगी है? ओहो हेरा के संगी, किसको बता रहे, किसको बता रहे ऐसे? हे विमल संगी, क्या नाम, राकेश संगी, तुम बाहर से सबसे बोलता है कि मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, मेरी काय शुद्ध है। यदि तेरा मन शुद्ध है तो तू डंडा लेके क्यों आ जाता है? जहाँ तेरे मन की जरा सी भी मन की ना हुई, और वही मेरा मन जो है अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हुआ नहीं है, मैंने अपने मन को शुद्ध किया कब था जो अशुद्ध हो जाए? पहले से, वर्षों से, अनादि काल से, अनंत काल से मेरे मन में अशुद्धि चल रही थी, लेकिन मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। नवरत्न टोंगिया बेचारा जाता है, अब चौके में जा रहा है, नीचे तो कभी देखता ही नहीं। नीचे गोबर पड़ा हुआ है, कुचर दिया, कबूतर की बीट पड़ी हुई है, उसको कुचरते हुए चले गए। हे नवरत्न टोंगिया, तुम्हारे शरीर से जो मल निकलेगा वो तो मल कहलाएगा, और गाय के शरीर से जो निकलेगा वो अमृत कहलाएगा। है देखो, ऐसे ही होता है, समझना। राकेश संगी, तुम्हारी नाक में से कुछ निकलता कि नहीं? क्या निकलता है? मल निकलता ना, तो तुम्हारे और पड़ोसी की नाक से देखो, सत्य घबराने की आवश्यकता नहीं, विचार करो जरा। हे जीव, यदि पड़ोसी की बेटे की नाक में से नाक टपके तो तुझे घृणा आती है, और तेरे बेटे की नाक से नाक टपके तो तू जेब में से रूमाल निकाल करके और पोंछ के जेब में रख लेता है।
उसमें घृणा नहीं आई तुझे? ओहो, हे जीव, मल तो मल ही है, चाहे मेरा हो, चाहे दूसरे का हो, चाहे मेरे प्रिय का हो, चाहे मेरे अप्रिय का हो, चारों में ही तेरी अशुद्धि होती है। और तुम चले जा रहे थे नवरत्न भाई, अब रोड पर कबूतर की बीट पड़ी थी, वह बीट भी उतनी ही अशुद्ध है जितना मनुष्य का मल अशुद्ध है। गाय का गोबर भी महेंद्र संगी उतना ही अशुद्ध है जितना तुम्हारा गोबर अशुद्ध है। हम अपने गोबर, मनुष्य का गोबर डला हुआ हो तो उस पे पैर पड़ जाए तो क्या करोगे त्रिलोक सिंह जी? पैर धो लोगे कि कपड़े भी बदलोगे? नहीं बदलोगे। घोर भ्रष्टाचार, घोर भ्रष्टाचार, घोर भ्रष्टाचार। तेरे शरीर से मल छप गया और बेचारा त्रिलोक सिंह जी क्या बोल रहा? बोले महाराज कपड़े नहीं बदलेंगे, ऐसे ही पैर धो लेंगे। अब संजय भाई बताओ, अब संजय भाई बोले महाराज इस क्षेत्र में लोगों की भावनाएं बने तो कैसे बने? जब तुमने इतनी घोर अशुद्धता फैला दी, घोर भ्रष्टाचार फैला दिया कि मल के ऊपर पैर रख के आए। बुंदेलखंड में आज भी संस्कार है नवरत्न भाई, दुकान पर बैठ कर के आते हैं तो घर में बाद में घुसते हैं, पहले कपड़े पूरे चेंज करते हैं। तूने दिन भर दुकान पर बैठे बैठे किस किस को छुआ था? तेरी दुकान पर चंडाल भी आया था, तेरी दुकान पर वह खटीक भी आया था जो दिन भर जीवों को काटता है और उसके शरीर में देखो चाहे श्वान हो चाहे चंडाल हो, दोनों की एक सी संज्ञा है। वह श्वान भी मांस खाता है और मांस खाने वाला मनुष्य भी श्वान की तरह है। यदि मुनिराज आहार को जा रहे हों, संजय भाई मुनिराज आहार को जा रहे हों और कोई ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है वह महाराज को छू ले तो महाराज को अंतराय करना पड़ेगा। कितनी अशुद्धि उसके अंदर, रग रग में अशुद्धि भरी है। और जिन त्रिलोक सिंह जी बोले महाराज हम तो मल पे भी पैर रख के आ जाएं, चाहे मांस खाने वाले को भी छू के आ जाएं तो घर में जाएंगे और किचन में ऐसे घुस जाएंगे और किचन पर सारी छू लेंगे। अब तुम्हारे भाव शुद्ध बनने वाले गुंजाइश ही नहीं है, आगे से पीछे ऊपर से नीचे कहीं कहीं कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो वाह ही शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध कैसे हो? इसलिए हे जीव पहले अपने बाह की शुद्धि तो कर, फिर महाराज से कहना कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तेरी काय ही शुद्ध नहीं है और तू शोले के कपड़े भी पहन के गया और तूने कितने जीवों को कुचल डाला, कितने मल पर पैर रख डाला। नीचे तो कोई ज्ञानचंद जी बोले महाराज धोती दुपट्टा पहन लो, हो गए शोले के। और धोती दुपट्टा पहनने के बाद कुछ भी करते रहो, मैं तो शोले का ही रहूँगा, मैं 15 का, एक भी नहीं घटेगा, मैं कुछ भी करता रहूं। धोती दुपट्टा पहन लिया मतलब मेरा काम पूरा हो गया। और धोती दुपट्टा पहन करके मैं देखो मानसिकता ही ऐसी बन गई, कैसी कि धोती दुपट्टा पहनो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, धोती दुपट्टा पहन लिया, सब शुद्धि। हे जीव
अपने अंतःकरण को संभाल, अपने अंतःकरण को सोच। अब तुम्हारी मानसिकता ही बेचारे की ऐसी हो गई कि मंदिर में जाओ, संजय भाई, मंदिर चले जाओ और भगवान के ऊपर एक कलश ढार आओ, अब तो मेरे मोक्ष की टिकट हो, अब मेरा मोक्ष का टिकट पक्का है। अब मैं नरक नहीं जाऊंगा, अब मैं त्रियंच नहीं बनूंगा, अब मैं मनुष्य नहीं बनूंगा, अब मैं देव नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक कलश भगवान के ऊपर ढाल दिया, अब मेरा मोक्ष जाना। संजय भाई, एक कलश ढालने से मोक्ष चले जाओगे? धीरे धीरे जाओगे ना, तो कितने 10-50 साल, 1000 साल, 1 करोड़ वर्ष तक एक एक कलश ढालोगे तो धीरे धीरे आज थोड़ा होगा, कल और थोड़े जाओगे, परसों और थोड़े जाओगे, नरसों और थोड़े जाओगे। त्रिलोकचंद जी, तुमने कभी गुलाब जामुन खाया? कब खाया? कितने गुलाब जामुन खाए थे? 1-2 ही खाए थे बस। एक खाया था तो आनंद आया कि नहीं? एक गुलाब जामुन खाया तो आनंद आया, और फिर दूसरा खाया तो डबल आ गया, तीसरा खाया तो ट्रिपल आ गया, चौथा खाया तो 4 गुना आ गया, 5वां खाया तो 5 गुना आ गया। ऐसे हे संजय भाई, तू अनंत गुलाब जामुन खा, और अनंत गुलाब जामुन खा के अनंत सुखी हो जा। हे जीव, हे जीव, यह तेरी कल्पना मात्र है। मात्र अभिषेक करना, पूजा पाठ करना धर्म का अंत नहीं है, धर्म की प्रारंभिक अवस्था है। जो तू मंदिर में गया, भगवान के सामने अभिषेक किया, पूजन की, ये धर्म की प्रारंभिक अवस्था है, ABCD है। और जो प्रारंभिक अवस्था को ही महेंद्र संगी ने अंत समझ लिया कि इसके बाद अब मुझे कुछ भी नहीं करना। हे जीव, अभी तू भूल में है, अभी तू भूल में है। अभी जिस लक्ष्य पर तुझे पहुंचना था, ज्ञानचंद जी, तुम्हारा पोता, तुम्हारा बेटा है ना, बेटा क्या किया? डॉक्टर है। तो तुम्हारे बेटे को तुमने कभी पहली क्लास में भेजा क्या? भेजा था। फिर दूसरी में भेजा था। तो दूसरी में भेजने की क्या आवश्यकता थी? पहली में उसको 10 बार पढ़ाते ना। LKG, नर्सरी, पहली क्लास होती ना, तो पहली कक्षा में उसको 10 बार भेजते, तो 10 बार भेजते तो वो मजबूत हो जाता। क्यों नहीं किया ऐसा? महेंद्र संगी, क्यों नहीं किया ऐसा? महेंद्र संगी, दूसरी जरूरी है, दूसरी जरूरी है। तो ऐसे धर्म के क्षेत्र में तुम 50 साल पहले तूने प्रारंभ किया था, और प्रारंभ करके तुम दर्शन करने जाता था और एक कलश भगवान के ऊपर ढालता था। लेकिन 50 साल हो गए, आज तेरी स्थिति वही है। एक कदम भी तुम आगे नहीं बढ़ा। जितना 50 साल पहले करता था, जितना 50 साल पहले तेरी स्थिति थी, आज भी उतनी ही स्थिति है। और लोग एक शिक्षा में बोल रहा है कि महाराज पहली के बाद दूसरी में जाना जरूरी है, तो तू क्यों नहीं गया दूसरी में? क्योंकि महाराज मैंने उस पहली कक्षा को ही सर्वस्व समझ लिया कि इससे ही मेरा कल्याण हो जाएगा, इससे ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। और ज़्यादा होगा तो एक कोई बड़ा विधान कर लेंगे, उस विधान में ज़्यादा सामग्री चढ़ा देंगे तो बड़ा मोक्ष हो जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। तुम अभी भूल में है, इससे तेरा काम होने वाला नहीं है। अभी तुझे और एक सीढ़ी बंद नहीं करना,
वरना महेंद्र संगी बोले महाराज कल से अभिषेक बंद। क्यों? क्योंकि इससे होने वाला नहीं है, इससे होने वाला तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। जब तू एक कदम और आगे बढ़ेगा, इसकी आगे की क्लास भी पढ़ेगा, तब तेरा काम होगा। संग्रह मोक्ष स्थानम पादोदक मर्चनम प्रणामम चाह। जब पात्र दाता पात्र को देखता है तो सबसे पहले उनका प्रगान करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और इतने मात्र से साधु तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, इसके आगे भी बोलना पड़ेगा कि हे महाराज मैंने जो आहार बनाया है वह आहार भी मेरा शुद्ध है। एक कोटि से नहीं, 9 कोटि से शुद्ध है, मन से भी शुद्ध है, वचन से भी शुद्ध है, काय से भी शुद्ध है, कृत से भी शुद्ध है, कारित से भी शुद्ध है, अनुमोदना से भी शुद्ध है। जब 9 कोटि से तेरा आहार शुद्ध होगा। देखो संजय भाई, आहार तो बहुत सारे लोग देते हैं और आहार की प्रक्रिया भी बहुत सारे लोग देखते हैं। यदि आहार देखो तो शेर, नेवला, बंदर उनके जैसे देखो, और आहार दो तो कैसे धन्य कुमार के जैसे दो। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, कहाँ लिखा है ऐसा? कौन से अध्याय में है? 7वें अध्याय में 39 नंबर का सूत्र है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। जो आहार मैंने मुनिराज को दिया है उस आहार देने की विधि क्या है, और पात्र कैसा है, दाता कैसा है, द्रव्य कैसा है। यदि इन सारी विशेषताओं, इन सारे विशेषणों में विशेषता आती है तो तुम्हारे फल में भी विशेषता आएगी, और यदि इन सब में विशेषता नहीं है तो फल में भी न्यूनता आएगी। जैसे धर्मचंद जी शास्त्री धन्य कुमार को जानते हो? धन्य कुमार को जानते हो? कौन था? नहीं पता। बोली महाराज आज तक हमने आहार तो खूब दिया है, लेकिन आहार की महिमा नहीं जाने। आज तक मैंने चौका भी लगाया है, लेकिन उस चौके की महिमा नहीं जानी, उस विधि को नहीं जाना, द्रव्य को नहीं जाना, दाता को नहीं जाना, पात्र को नहीं जाना, और इनकी विशेषता को नहीं जाना। कि धन्य कुमार जो था वह अपने पूर्व भाव में एक साधारण बालक था, और उस बालक ने उसके भी पूर्व भाव में घोर 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 पाप किए थे। और क्या पाप किए थे कि वह महेंद्र संगी के जैसा मंदिर का ट्रस्टी था, और महेंद्र संगी के जैसा मंदिर का ट्रस्टी था। नहीं, इसलिए तो तुम्हारी बता रहे ना महेंद्र भाई, तुम ट्रस्टी नहीं हो इसलिए तो तुम्हारी नाम ले रहे। अभी ट्रस्टी का नाम लेंगे तो वो डंडा लेके आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए देखो महेंद्र भाई, बुरा नहीं मानना कि वह अकृत पुण्य जो था, अपने पूर्व भाव में मंदिर का ट्रस्टी था और मंदिर में खूब पैसे आते थे, तो उसने क्या, एक बार उसका मन हो गया कि चलो ये पैसे रख तो लो, कौन देख रहा है। कागज में क्या करना है, एक शून्य ही तो बढ़ाना है। पहाड़ी वाले दादाजी, कागज में क्या करना है? बोले महाराज जहाँ 500 लिखे थे वहाँ एक शून्य और बढ़ा दो तो 4,500 अपनी जेब में आ गए। तो उसको ऐसा लोभ आ गया कि उसने एक शून्य बेचारे ने बढ़ा दिया, और बढ़ा करके उस सारे पैसे जेब में रख लिए। लेकिन उस रखने से उसको इतना 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 घोर पाप का बंध हुआ कि जैसे वह अपनी माता के गर्भ में आया, पिता की मृत्यु हो गई। सोच जरा, देखो क्या होता है संजय भाई।
हम पाप से डरते ही नहीं है। हमने आजकल हम क्या है कि जैन तो बचे ही नहीं, 4 वाक हो गए। जब तक जियो सुख से जियो, खाओ पियो मौज करो, और घर में खाने को ना हो तो ऋण लेकर के घी पियो। हमने सारे धर्म को तिलांजलि दे दी, जैसे वो बेचारा विनय जोड़ी अभी विनयांजलि दे रहा था। हे जीव, विनयांजलि कब दी जाती? विनयांजलि कब दी जाती है? जब आदमी ऊपर चला जाए, ठीक है ना। सामने बैठे आदमी को विनयांजलि नहीं दी जाती है, उसकी विनय की जाती है, ठीक है। तो ऐसे देखो, तुम लोगों को विवेक नहीं है। अभी वो ज्ञानचंद जी बोलेगा माइक पे कि सारे लोग महाराज जी बैठ चुके हैं, सब लोग धर्म सभा में आने का कष्ट करें। जीव, जिसको धर्म सभा में आने में कष्ट लगता है, जिसको धर्म सभा में आने में बैठने में जिसको कष्ट लगता है, उसको नरक जाने में सुविधा लगेगी। जी पहचान के चिन्ह है, बुरा नहीं मानना। हे जीव, तू 84 लाख योनियों में भटकता रहा, तब तुझे दूरी नहीं लगी और भटकन नहीं लगी। और मंदिर की 4 सीढ़ी एक खंड का मंदिर बन जाए तो बेचारा बोलता है महाराज लिफ्ट नहीं है, हम ऊपर नहीं जा पाते। जीव, यदि तेरे बेटे की अम्मा छत पे रहने लगे तो तुझे चढ़ने में दिक्कत। संजय भाई सत्य बताना, बेटे की अम्मा छत पे रहने लगे और तुम्हारे घुटने में दर्द हो जाए तो छत पे चढ़ोगे कि नहीं? महाराज चढ़ जाएंगे। और यदि मंदिर दूसरे खंड पे बन जाए तो महाराज घुटने में बहुत दर्द है, अब हम चढ़ नहीं पाते, तो एक काम करते हैं बाहर ही से कर लेते हैं। हे जीव, तुझे धर्म सभा में आने में कष्ट हो रहा है, मंदिर में आने में कष्ट हो रहा है, और दुकान पे तू दिन भर क्या रात भर भी ग्राहक आता रहे तो बेचारा ज्ञानचंद जी दौड़ दौड़ के सामान देता है। सोच जरा मुकेश भाई सोच जरा, दुकान पर तुम बैठा हुआ हो कुर्सी पर, और मंदिर में कुर्सी पर बैठा हुआ हो, और तुम अर्घ चढ़ाने के लिए वहीं से ऐसे फेंकेगा, बोले घुटनों में दर्द है। और दुकान में यदि 2 रुपए का ग्राहक भी आ जाए तो घुटने में दर्द है। जी जो है ना त्रिलोकचंद जी सारे नरक जाने के चिन्ह हैं। जिसकी दुर्गति हो चुकी है, जिसकी गति खोटी हो चुकी है, उसके जीवन में ऐसे चिन्ह उभर करके आएंगे। और जिसकी सुगति हो गई होगी वह धर्म सभा में दौड़ दौड़ करके आएगा, और वो दुकान जाने में उसको कष्ट होगा। जैसे तुम लोगों ने उस महावीर की मौसी की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? क्या सुना फिर तुमने? अब वो नवरत्न बोले महाराज हमारे नगर में तो हर साल चतुर्मास होता, और हर साल चतुर्मास होने के बाद भी तुमने महावीर के मौसी की कहानी नहीं सुनी। महावीर की मौसी जो थी सग्गी मौसी थी, और उसकी दुर्गति का बंध हो चुका था। और जब महावीर का संवत्सरण लगा, सारे नगर में राजा श्रेणिक ने ड्योरी पिटवा दी कि आज विपलाचल पर महावीर आए हैं, और सारे नगर को मैं परिपाव ने चूल से चलना है। काहे के लिए? राकेश संगी समोसण के लिए कि जीमने के लिए? राकेश संगी बेचारा ऐसा है कि यदि जीमने के लिए बुलाओ तो बच्चों को क्या पेट में जो है ना उसको भी लेके आएगा, किसको भी जिमा दो। और धर्म के लिए बुलाओ तो महाराज अभी समय नहीं है। जीव
तेरी परिणति कितनी कुटिल हो गई, तेरी परिणति तेरी कितनी अशुभ हो गई कि उसे देखो जी सारे चिन्ह बता रहे कि महावीर की मौसी जो थी, सारा गांव भगवान के समव शरण में चला गया, लेकिन उसकी मौसी ने क्या बोला कि जीवने की व्यवस्था है कि नहीं। जीवने की हो तो त्रिलोकचंद जी हम आ जाएंगे। कब कब? जब जीवन शुरू होगा 5 बजे 5:30 बजे जीवन शुरू हो जाएगा तो हम जीवने के लिए आ जाएंगे, लेकिन सभा में आके नहीं बैठेंगे। लेकिन देखो उस महावीर के समव शरण में जीवने की व्यवस्था तो थी नहीं, तो उस बेचारी मौसी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाने वाली, जीवने की व्यवस्था नहीं है, और मना कर दिया। राजा शरण के पास खबर पहुंची कि नगर के सारे लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन महावीर की मौसी जो है वह आने के लिए तैयार है। हे जीव, यदि आ जाती तो दुर्गति काय को होती, लेकिन जिसकी दुर्गति हो चुकी। अब नवरत्न टोंगिया बोल रहा, बोले महाराज संजय भाई इसको समझाओ जरा, इसकी बुद्धि ठीक करो। बोले महाराज एक काम करो, यहाँ चलो वहाँ चलो तो यहाँ के लोग आएंगे, वहाँ के लोग आएंगे। हे जीव, जिसकी दुर्गति का बंद हो चुका है उसको तू खचोर के भी लाएगा, खींच के भी लाएगा तो वो आएगा नहीं, और जिसकी सुगति का बंद हो गया है वह दौड़ा दौड़ा चला आएगा। इसलिए टेंशन मत कर कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो महावीर की मौसी जो थी उसने मना कर दिया कि वह नंगा महावीर, उसको तो मैंने बचपन में अपनी गोद में खिलाया है और मुझसे वह छोटा है, यदि उसको मेरे दर्शन करना हो तो वह मेरे पास आ जाए, लेकिन मुझे उसके दर्शन नहीं करना, इसलिए मैं उसके पास। राजा शृण्यक ने आज्ञा दे दी सैनिकों को कि हे सैनिकों, जाओ और उसको जैसे भी हो, साम से दाम से दंड से वेद से जैसे भी हो, नगर में एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। जो भगवान के समव शरण में जाके ना बैठे। राजा शरण के सैनिक गए और उस मौसी से बोला कि हे मौसी चल कुछ पैसे ले ले, जीम लेना। लेकिन कहाँ समव शरण में चल, उसने मना कर दिया, हम तो घर पे जीमेंगे, अब तो हम नहीं आने वाले। कल बोला था तो तुमने मना कर दिया कि जीवने की व्यवस्था नहीं है, और आवाज़ बोल रहे कि जीवने की है। अब हम नहीं जीमेंगे, हम घर पे जीमेंगे, नहीं जाएंगे। उन्होंने साम समता भाव से समझाया, दाम दिए, दंड का भी भेद दिया कि यदि नहीं जाओगे तो राजा शरणक जो है तुम्हें दंड देगा, लेकिन वह बेचारी की अशुभ गति का बंद हो चुका था, वह नहीं डरी। अब आखिरी भेद बचा था कि उसको खचोर करके सैनिकों ने हाथ पैर पकड़े, चल मौसी अब तो तुझे, नवरत्न भाई चल मौसी चल चल, अब तो तुझे चलना ही पड़ेगा। कैसे नहीं जाती हम देखते हैं। 2 सैनिकों ने पैर पकड़े, 2 ने हाथ पकड़े और ले करके डोली बना के ले जाना प्रारंभ किया। और जैसे ही प्रारंभ किया उस मौसी ने बोला 2 मिनट रुक जाओ, अभी 2 मिनट बाद हम चलते हैं। और अंदर गई और चाकू से उसने दोनों आंखें फोड़ ली। चाकू लेकर के पहाड़ी वाले चाकू लेकर के उसने दोनों आंखें फोड़ ली। इसलिए हे नवरत्न भाई, किसी से जबरदस्ती नहीं करना कि चलो तो
वरना और तुम्हारे ऊपर उल्टा केस और लग जाएगा। जिसकी योग्यता होगी, जिसकी होनहार अच्छी होगी, वो आए बिना रहेगा नहीं, और जिस बेचारे की दुर्गति नियत हो चुकी होगी वह आने वाला नहीं है। और उसने दोनों आंखें अपनी फोड़ने के बाद अब बोलती है कि चलो अब ले चलो। क्यों टोंगिया जी, क्यों? क्योंकि अब आंखें नहीं बची, अब मैं देख नहीं सकती और नहीं देख सकती, और अब जाना और नहीं जाना बराबर है। ऐसे है जीव जिसकी योग्यता होगी, जिसके पास शक्ति होगी, जिसकी होनहार अच्छी होगी, पुनी संगी, वही तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। और जिसकी होनहार अच्छी नहीं है, जिसकी दुर्गति का बंद हो चुका है, वह बेचारा तुम खचोर के भी लाओगे तो वह अपनी आंखें फोड़ लेगा और नवरत्न की रिपोर्ट लिखा देगा। इसलिए हे नवरत्न भाई, हे नवरत्न भाई, घबरा मत। जिसकी भावना होगी वह अपने आप आ जाएगा, और जिसकी दुर्गति का बंद हो गया होगा तो वह महावीर भी उसको लेने में असमर्थ है। उस धन्य कुमार की चर्चा चल रही थी कि धन्य कुमार के पूर्व भाव में वह मंदिर का ट्रस्टी था, और ट्रस्टी रहते हुए उसने क्या किया? मुकेश भाई, तुम ऐसा नहीं करना 3 काल में कि 1 शून्य बढ़ा दो। कौन देख रहा है? हे जीव, 1 शून्य तूने बढ़ा दिया महेंद्र संगी, तेरी आत्मा तो देख रही ना, और वह सिद्ध शिला पर बैठा परमात्मा तो देख रहा ना, तो तुझे दंड मिलेगा ही मिलेगा। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में जरूर मिलेगा। इसलिए हे जीव, कम से कम अपने आप से नहीं डरता तो पाप से तो डर। और उसने 1 शून्य बढ़ाने से उसको इतना महान पाप का बंध हुआ, इतना महान पाप का बंध हुआ कि अगले भाव में वह जैसे ही गर्भ में आया, पिताजी चल बसे। जैसे गर्भ से जन्म हुआ, माता भी चल बसी। अब बेचारा जन्मा बच्चा, माता पिता दोनों चल बसे। अब उनके रिश्तेदार ले गए और उन्होंने पाला पोसा, लेकिन जैसे ही वह रिश्तेदार के घर में गया, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है त्रिलोकचंद जी। अब त्रिलोकचंद क्या बोल रहा? बोले महाराज, सारे संसार की संपत्ति हम रख लेंगे तो हमारे बेटे सुखी हो जाएंगे। त्रिलोकचंद जी मत घबराना, यदि तेरा पुण्य, तेरे बेटे का पुण्य जितना होगा उतना ही तेरा बेटा भोग पाएगा। यदि संपत्ति नहीं है और बेटे का पुण्य है तो ऊपर छर आसमान से बरसेगी और तू जोड़ जोड़ के रख दे, और बेटे का पुण्य नहीं है तो वह पृथ्वी में समा जाएगी संजय भाई। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। उसका जितना पुण्य होगा उतनी संपत्ति मेरे घर में बचेगी, और जितना पुण्य मेरा उसका नहीं होगा तो रखी रखाई संपत्ति चली जाती है। और नहीं हो विश्वास तो तुम्हारे निभाई में ऐसे लोग होंगे, है ना, जो पहले बुंदेलखंड में बोलते हैं, जो बेर बीन खाते सो बेर बेर खात है, और बेर बेर खाते सो बेर बीन खात है। नहीं है समझ में? नहीं है समझ में? बेर बेर खाते सो बेर बीन खात हैं, और बेर बीन खाते सो बेर बेर खात हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। है जीव, जिसके घर में पहले संपत्ति भरी रखी थी वह बेचारा रोड पर आज बीन बीन के खा रहा है, और जो पूर्व में रोड पर बीन के खाता था वह महलों में बैठा हुआ है। मुकेश भाई, तुम्हारे निभाई में है कोई ऐसा?
ऐसे को देख करके भी मेरा विवेक जागृत नहीं हो रहा है। ज्ञानचंद जी तहसीलदार क्या सोच रहा है कि सारे निभाई की संपत्ति मेरे ही घर में आ जाए और मेरा बेटा सुखी हो जाए। हे ज्ञानचंद जी, अपने पटल को खोल दे, अपने ज्ञान तंतुओं को उजागर कर और ज्ञान तंतुओं को उजागर करके सोच कि मेरी कमाई संपत्ति मेरे बेटे के काम में नहीं आएगी। जितना उसका पुण्य होगा वह उसमें से उतना ही भोग पाएगा, और जितना उसका पुण्य नहीं होगा या तो क्या होगा, कोर्ट में चला जाएगा या पुलिस संगी कहाँ जाएगा, अस्पताल में चला जाएगा। हे जीव, यह कोई कहानी नहीं है, यह स्पष्ट देखा हुआ संसार में दिखता है। जितना तेरे पास पुण्य है और तेरा बेटा जितना पुण्य लेकर के आया है, कई घरों में ऐसा देखा जाता है, जब से बेटे का जन्म हुआ संपत्ति ने किनारा करना प्रारंभ कर दिया, और कई घरों में ऐसा होता है कि जब से बहू आई, जब से बेटे का जन्म हुआ, मेरा घर भरना प्रारंभ हो गया है। हमें ऐसा लगता है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। हे महेंद्र संगी, तुम इस अहंकार में मत रहना कि मैं दिन भर दुकान पर बैठ करके कमाता हूँ इसलिए पैसा आता है। वह घर में बैठा तेरा बेटा, तेरा पोता, उसका पुण्य भी काम कर रहा है। उसका पुण्य नहीं होगा तो तेरी दुकान पे तू दिन भर बैठा रहेगा, एक भी ग्राहक नहीं आएगा। प्रत्येक व्यक्ति का यह अटल नियम है, इस अटल नियम को अपनी गांठ में बांध ले। राकेश संगी, क्या सही बात है? अब यहाँ बोलेगा महाराज सही बात है, लेकिन मानेगा नहीं। जी तुम्हारे राजस्थान में देखो ऐसी प्रथा है, यदि कोई कुछ बोले सही बात है, सही बात है, सही बात है, लेकिन मानेगा नहीं। यदि सही बात होती तो तू ग्रहण करता, मानता, मान नहीं रहा है। इसका मतलब है कि तू ऊपर से सही बात बोल रहा है और अंदर से ऐसा बैठा है कि सही बात नहीं है। वह पुत्र धन्य कुमार जैसे पैदा हुआ, धन्य कुमार नहीं था नाम उसका, अकृत पुण्य था, ठीक है ना। धन्य कुमार तो तब हुआ जब वह धन्य हो गया, और जैसे उसका जन्म हुआ, पाला किसने? रिश्तेदारों ने। उसके माता पिता तो चल बसे थे। जैसे रिश्तेदार ने पाला और रिश्तेदार के घर में गया, उस रिश्तेदार के घर में पैर रखते ही उनकी जो संपत्ति थी जाना प्रारंभ हुआ। घाटे पे घाटा लगना प्रारंभ हो गया, और उसके भी पति का वियोग हो गया जिसने उसको पाला था। वह बेचारी माता बची, सारा धन चला गया, पति चला गया, मात्र वह बेटा बचा, और उस बेटे को वह मजदूरी कर करके पालती थी। लेकिन हे ज्ञानचंद जी, वह तुमसे भी धन्य थी। संजय भाई, वह तुमसे भी धन्य थी। नोट चले गए, चले जान दो, धन चला गया, चला जान दो। धन जाना कोई बुरी बात नहीं है, धन चला जाए, मकान चला जाए, कोई टेंशन नहीं, शरीर भी चला जाए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरी श्रद्धा ना जाने पाए। ज्ञानचंद जी, समझ में नहीं आ रहा है। धन चला जाए, जो कुर्सी पे बैठे ना पीली शर्ट वालों की बाजू में, क्या नाम इनका है? प्रेमचंद, धीरज नाम है। धीरज भाई, धीरज है कि नहीं? नीरज भाई,
हे नीरज भाई, एक यहाँ नीरज है और एक जी नीरज है, दो नीरज हो गए, ठीक है ना। हे नीरज भाई समझ जरा, धन जाए तो चले जाने देना, धर्म जाए तो पकड़ लेना, और शरीर जाए तब भी जाने देना, लेकिन अपनी धर्म के प्रति जो श्रद्धा है उसको बरकरार रखना। तो उस महिला जो थी उसका पति भी चला गया, धन भी चला गया, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं गई, श्रद्धा बची रही। अब वो एक गरीब हो गई, लोगों के घर में बर्तन मांजने जाती और बर्तन मांज करके उस अकृत पुण्य का पेट भरती। एक दिन उस अकृत पुण्य ने क्या देखा कि मेरे सेठ जो है, मेरे सेठ के घर में बच्चे खीर खा रहे थे और यह उनके यहाँ बर्तन मांजने गई थी और उस बच्चे को भी लेके गई थी और वह बच्चा रोने लगा, मुझे तो खीर खाना है, मुझे खीर खाना है, रोने लगा। उसे अम्मा ने समझा लिया, है बेटे अभी अपनी इतनी गुंजाइश नहीं है, अभी अपना इतना धन अपने पास नहीं है कि अपन खीर खा सकें, लेकिन मैं तुझे खीर जरूर खिलाऊंगी, आज नहीं तो कल। और उस अम्मा ने क्या किया, दो घरों में बर्तन मांजे, एक घर के बर्तन से घर चला और दूसरे घर के बर्तन जो मांजे उससे उसने कुछ थोड़ी पूंजी इकट्ठी करी और उस पूंजी से उस बेटे के लिए खीर बना दी। क्या बोल रहे मुकेश भाई? हे जीव, लेकिन वह भी हमसे बड़भागी थी कि उसने खीर बना दी अपने बेटे के लिए और बेटे से क्या बोला कि हे बेटे मैंने खीर बना करके चूल्हे पर रखी हुई है और मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ, लेकिन यदि बीच में कोई मुनिराज आ जाए। ज्ञानचंद जी तुम्हारे ऐसे कभी भाव हुए? तुम्हारे ऐसे कभी भाव हुए? अब सोच यहाँ लगा संजय भाई, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। अब यहाँ पर सब में विशेषता है कि उसने खीर बनाई और उस खीर बनाने के लिए उसने 8 दिन तक डबल बर्तन मांजे और उन पैसों के ला करके खीर बनी। कितनी पुनी संगी, कितनी, एक थोड़े से मटके में उसने खीर बनी और उसके बाद भी उसके भाव आ गए कि यह खीर भी यदि कोई मुनिराज मेरे द्वारे पर आ जाए तो यह खीर में से उन मुनिराज को जाने मत देना। इतना कह करके वह अम्मा अपने बेटे से और चली गई कहाँ, पानी लेने के लिए, और पानी लेने के लिए चली गई। और जाने के बाद अब वह बेटा जो है ना द्वारे पर बैठा था, उसके भी देखो कितने विशुद्ध भाव नवरत्न भाई, उस बेटे के भी कितने विशुद्ध भाव इस पुनीत संगी के जैसे थोड़ी हुए। सत्य बताना पुनीत संगी कि यदि तुम्हारे घर में कोई गुलाब जामुन बने, कोई ऐसी मिठाई बने जो तुमने कभी नहीं खाई हो और तुम उसके लिए वर्षों से तड़फ रहे हो, और आज मेरे घर में ऐसी मिठाई बन जाए और द्वारे पर मुनिराज आ जाएं, अब यहाँ पर दाता भी विशेष है, द्रव्य भी विशेष है, पात्र भी विशेष है और विधि भी विशेष है। सामने से मुनिराज भी चले आ रहे, लेकिन उस बच्चे ने अपने मन में ऐसा नहीं सोचा कि खीर तो थोड़ी सी बनी है और 7 दिन से मैं खीर के लिए तड़फ रहा था और ये मुनिराज और आ गए। माताओं सोच जरा, लेकिन मेरी परिणति ऐसे ही है राकेश संगी, यदि खीर बन जाए घर में तो बेचारा दरवाजे बंद करके और खाएगा फिर।
ऐसा नहीं हो कि कोई आ जाए तो उसको भी देना पड़े। ये जीव सामने से मुनिराज आए और बच्चा द्वारे पर बैठा था, उसके विशुद्धि बढ़ गई कि मुनिराज मेरे द्वारे आए और माता कह के गई थी कि कोई मुनिराज आ जाए तो उनको जाने मत देना। उस मुनिराज के लिए बच्चे ने निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे घर में खीर बनी है। संजय भाई, ऐसे निष्कपट भाव से, ऐसे निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से यदि आहार देगा तो तेरे पुण्य का कटोरा भर जाएगा। लेकिन पुनीत संगी बोले, महाराज को चौका नहीं लगा रहा तो हमें लगाने पड़े, इससे तेरे पुण्य का कटोरा भरने वाला नहीं है। उस बच्चे ने निश्चल भाव से मुकेश भाई बने था, उसके मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं कि मेरे लिए खीर बचेगी कि नहीं बचेगी। निष्कपट भाव से महाराज को निवेदन। अब देखो बेचारे के यहाँ कभी उसने पड़गाहन देखा नहीं था, वो जानता नहीं था कि कैसे पड़गाहन होता है, कैसे मुनिराज आते हैं। उसने तो निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से बोल दिया कि हे महाराज, मेरी माँ ने आज खीर बनाई और माँ बोल के गई है कि महाराज आ जाए तो उनको जाने मत देना, थोड़े यहीं रुको, मेरी माँ आएगी तो तुम्हें खीर मिलेगी। उसके मन में कपट नहीं है, देखो उसके मन में छल नहीं है, निश्चल भाव से बोल रहा है। और बोलते बोलते उसने पैर पकड़ लिए, क्योंकि मुनिराज रुकने वाले थे नहीं, मुनिराज आगे बढ़े, उसने दोनों पैर पकड़ लिए और रोने लगा कि माँ आएगी तो मुझे मारेगी, कि बोल के गई थी कि मुनिराज आएंगे तो जाने मत देना। 1 मिनट के लिए मुनिराज रुक गए और वहाँ से अम्मा पानी का घड़ा सिर पर लेकर के आ रही थी। और मुनिराज की भी विधि थी कि बीच जंगल में सिर पे घड़ा रखे हुए कोई पड़गाहन करेगा तो मैं हार करूँगा, और नहीं करेगा तो उपास करूँगा। और विधि मिल गई और आकर के माँ उसने बोला, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मुनिराज पलक गए, 3 परिक्रमा लगा करके और अंदर घर में ले गए। घर में लेकर के उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन किया, पूजन की और प्रणाम किया और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके और मुनिराज खड़े हो गए। और अंदर जो कटोरे में खीर थी 1 कटोरा भर के लाए, मुनिराज को चला दे। मुनिराज का पेट नहीं भरा, दूसरा कटोरा भर करके लाए, मुनिराज को चला दे। और बच्चा जो था बेचारा छोटा सा था तो द्वारे पर खड़ा हुआ था और हंस रहा था कि मेरे घर में मुनिराज आए हैं। विमल भाई चौड़े, उसके मन में ऐसी भावना नहीं थी कि अब जे मुनिराज आ गए और सब खीर खा के चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं बचेगा। वह अपने आप में आनंदित हो रहा था कि मेरे घर में मुनिराज के आहार चल रहे। 1 कटोरा खीर चल गई, 2 कटोरा चल गए, तीसरी कटोरा माँ के हिस्से का था, उसने अपने हिस्से का भी चला दिया। और माँ जो थी 2 मिनट के लिए रुक गई कि अब तो 1 कटोरे खीर बची है, यदि वो भी चला दूंगी तो यह बेटा जो 7 दिन से रो रहा था अब 7 दिन तक और रोएगा। लेकिन बेटे ने बोला, हे माँ और चलाओ और चलाओ और चलाओ। और माँ ने ला करके 1 कटोरा जो बची थी वह और चला दी। और जैसे मुनिराज की अंजलि में वह 1 कटोरा खीर गई, वह उनका कटोरा लबालब भर गया।
क्योंकि महाराज जो थे वो अक्षीण महानस रिद्धि के धारी थे। अक्षीण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज जिस चौके में आहार कर लें, उस चौके का आहार शाम तक चाहे पूरा विश्व भी जीम जाए लेकिन आहार खत्म नहीं होगा। लेकिन संजय भाई, जब एक कटोरा चलाई तब क्यों नहीं भरा, दूसरा कटोरा चलाया तब क्यों नहीं भरा, तीसरा कटोरा चलाया तब क्यों नहीं भरा, और चौथे कटोरे पर ही क्यों भरा। पहले कटोरे में उतनी श्रद्धा नहीं थी, दूसरे में श्रद्धा कम थी, लेकिन चौथा कटोरा जो था वह बच्चे के हिस्से का था, और बच्चे के हिस्से का था और उसके अंदर में उत्साह था, आह्लाद भाव था, भक्ति थी, श्रद्धा थी। इसलिए जहाँ भक्ति श्रद्धा होती है वही चमत्कार होते हैं। बिना श्रद्धा भक्ति के त्रिलोकचंद जी कुछ भी नहीं होता है। चाहे तुम चौका लगाओ चाहे छक्का लगाओ, श्रद्धा भक्ति के साथ करोगे, श्रद्धा भक्ति के साथ करोगे। और वहाँ पर कटोरा भर गया, और वहाँ उस बेटे का जो पाप था ना, जैसे जैसे वो खुश हो रहा था उसके पाप के परमाणु क्षय हो रहे थे और पुण्य के परमाणु कटोरा उसका भर रहा था। क्यों? उसको आह्लाद भाव था, खुशी थी। जबकि देखो ज्ञानचंद जी, उस बेटे के मुंह में तो एक खीर का दाना भी नहीं गया, फिर किस चीज़ की खुशी उसको? नितिन भाई, किस चीज़ की खुशी? पेट अच्छा भर जाए तो रतन भाई, पेट अच्छा भर जाए, मन का खाने को मिल जाए, और फिर मुंह पूछ के डकार ले लो और कुर्सी पर बैठ कर के खुश हो, तब भी समझ में आता है कि इसका पेट भरा है इसलिए खुश है। लेकिन उसको तो एक दाना भी नहीं मिला, जितनी खीर थी वो सब महाराज ने खा ली, लेकिन फिर भी वो खुश है। मुनिराज को मैंने आहार दान दिया आज, और इस बात की उसको खुशी थी, और वहाँ उसका खीर का कटोरा भर गया और यहाँ उसके पुण्य का कटोरा भर गया, और समय अपना हो गया। अब वह पुण्य का कटोरा कहाँ आएगा उदय में, कैसे आएगा, किस प्रकार आएगा, यह चीज़ अपन आगे देखेंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनि श्री सिद्धू सागर